नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार मेहरोत्रा, प्रोफेसर कैंसर विभाग श्री राम मूर्ति स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय में। आज आपसे मुखातिब हूँ। हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के बारे में। मुंह का कैंसर जो कि बहुत तेज़ी से इस समय दुनिया में बढ़ रहा है। मुंह के कैंसर के पहले बात करें, कारण क्या है मुंह का कैंसर होने का। मुंह के कैंसर होने का प्रमुख कारण तंबाकू का सेवन। हम तंबाकू का सेवन अत्यधिक मात्रा में आजकल करने लगे हैं। आप देखेंगे तंबाकू का सेवन हम किस किस प्रकार से करते हैं। अगर मुंह के कैंसर है तो हम तंबाकू का सेवन गुटखे के रूप में करते हैं, पान मसाला, पान के रूप में तंबाकू का सेवन, बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग के रूप में तंबाकू का सेवन। इसके अलावा मुंह के कैंसर का एक प्रमुख कारण आपने देखा होगा, खैनी गुटखा जो खाते हैं लोग, उसको मुंह में दबा के रखते हैं। मुंह में दबा के रखे रहेंगे, घंटों तक धीरे धीरे उसके रस का पान करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उस समय तो रस पान करना, किसी भी चीज़ का रस पान करना बहुत अच्छा लगता है सबको। लेकिन जब वो अपने इफ़ेक्ट दिखाता है कुछ सालों के बाद, तब हमें पता लगता है कि हमने ये गलत काम किया। तो प्रमुख कारण तंबाकू का सेवन। इसके अलावा दूसरा कारण होता है, हम अपने दांतों पर ध्यान कम दे पाते हैं। कोई नुकीला दांत है, बार बार चोट कर रहा है, तो डॉक्टर हमसे कह रहा है निकलवा लीजिए, हम नहीं निकलवाते, छोड़ देते हैं। वो बार बार जो चोट होती है वो भी मुंह के त्वचा, मुंह की जो झिल्ली होती है जो रोक रही है, बार बार चोट लगने से इन्फेक्शन बहुत ही क्रॉनिक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी कैंसर के सेल बन जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं मुंह के कैंसर के। अब इसके लक्षण, सबसे पहले हमको पता लगता है मुंह के कैंसर का लक्षण हुआ है मुंह का खुलना कम होना। धीरे धीरे मुंह का धीरे धीरे कम होता है, हम ध्यान नहीं देते। धीरे धीरे मुंह का खुलना कम होता जा रहा है। आगे के दांतों के बीच में स्पेस आपको कम लगे, आप समझ जाइए कि आपका मुंह खुलना कम हो रहा है। इसके अलावा मुंह के अंदर छालों का होना, जो छाले सही नहीं हो रहे, महीनों से हो गए हैं, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ खाने के बाद भी सही नहीं हो रहे, वो एक कैंसर का प्रमुख लक्षण हो सकता है। उसकी हमें तुरंत से तुरंत नाक कान गले की डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। कैंसर विशेषज्ञ अगर हमारे आसपास नहीं भी है तो तुरंत हम जाएं। नाक कान गले विशेषज्ञ जो हर जगह मिलेंगे, उनसे उसकी जांच कराएं और फिर आगे का इलाज शुरू करें। इसके अलावा तीसरा, खाने पीने में दर्द का होना। मुख से अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो हमारे बोलने की ग्रंथि, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं, उसका कैंसर। आवाज़ में बदलाव का आना, कारण वही है, आवाज़ में बदलाव का आना। तो उसको नज़रअंदाज ना करें। ज़्यादा समय से है तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाएं और उसकी जांच कराएं। ये तो हो गए कारण। लक्षण हो गए, कारण हो गए, वो बता दिया। अब इससे अवेयरनेस, वही अवेयरनेस, सबसे पहले हम प्रण लें कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे किसी भी रूप में, चाहे वो गुटखे के रूप में हो या बीड़ी सिगरेट के रूप में हो। अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हमें हो जाए, हमें लगता है, तो तुरंत हम जल्द जल्द इलाज कराएंगे। आजकल सब जगह सुविधा उपलब्ध है। श्री राम मूर्ति अस्पताल में इसकी सारी सुविधाएं हैं। आप तुरंत आएंगे, तुरंत आपको इलाज शुरू होगा। और आप जिस सोच के डर रहे हैं, आज मेरे ख्याल से 20 साल हो गए मुझे इस लाइन में आए हुए, और 15-16 साल के मरीज आप भी आते हैं, मुझे दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सही चल रहा हूँ, लेकिन समय समय पर आके दिखाते हैं और सही चल रहे हैं। तो कैंसर लाइलाज नहीं है। मुंह का कैंसर भी आप सही समय पे इलाज कराएंगे तो सही होंगे। इलाज के अलावा हम ना होने दें, उसके लिए बोला धूम्रपान निषेध। खाने पीने में हम ताज़े फल सब्जियों का सेवन करें, जो कि जिसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और टमाटर है, जैसे लाइकोपिन कहा जाता है कि उसके सेवन से भी कैंसर होने का खतरा थोड़ा कम होता है। कितना होता है ये तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है, लेकिन कम होता है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिकेशन, ये भी कैंसर के खतरे को कम करता है। तो आइए हम आज ही से प्रण लेते हैं कि हम सबसे पहले तंबाकू का किसी भी तरीके से सेवन बंद करेंगे, ना करेंगे और ना करने देंगे। शायद यही हमें आने वाले समय में, हमें भी, हमारे परिवार को, हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों को कैंसर से बचा पाएगा। धन्यवाद।